दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसे ज़बरदस्त मालूमाती और इनकलाबी मंसूबों पर मबनी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद ऐसी ही ताकतवर और हकीकत पर मबनी वीडियोस लाने का हौसला देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे इनकलाबी मंसूबे के बारे में बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ पाकिस्तान को कर्जों के दलदल से निकालने की ताकत रखता है, बल्कि इसे एशिया में मछली बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी बना सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। ये कोई ख्याली बात नहीं, ये एक हकीकत बनता हुआ ख्वाब है। पाकिस्तान ने एक ऐसा मुनफरिद और दूरअंदेश मंसूबा शुरू किया है जिसके तहत खुश्क, बंजर और वीरान इलाकों में मसनूई दरिया और नहरें बनाकर करोड़ों की तादाद में मछलियां पाली जा रही हैं। ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं, बल्कि खुद इन्हिसारी, खुशहाली और माशी आज़ादी की तरफ बढ़ता हुआ एक मजबूत कदम है। आइए जानते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है और इसके पीछे कौन सी हिकमत अमली कारफरमा है। पाकिस्तान जो कभी पानी की किल्लत, ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेरोज़गारी जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा था, आज इन्हीं चैलेंजेस को एक सुनहरी मौके में बदल रहा है। हमारे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां या तो सहरा हैं या बंजर ज़मीनें, जहां ज़राअत मुमकिन नहीं और ज़िंदगी के आसार बहुत कम दिखाई देते हैं। बरसों तक इन इलाकों को मईशत पर बोझ समझा जाता रहा, लेकिन अब यही वीरान ज़मीनें पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रही हैं। हमारे माहिरीन और साइंसदानों ने कई साल की तहकीक और मुसलसल मेहनत के बाद एक ऐसा जामे मंसूबा तैयार किया है जिसके तहत इन बंजर इलाकों को मसनूई आबी ज़खायर, नहरों और छोटे दरियाओं में तब्दील किया जा रहा है। ये सिर्फ पानी के ज़खायर नहीं, बल्कि आबी हयात, ख़ास तौर पर मछलियों की अफजाइश के जदीद मराकज़ हैं। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ मछली की पैदावार बढ़ाना नहीं, बल्कि एक मुकम्मल एनवायरमेंटल इकोसिस्टम तश्कील देना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बुनियाद बने। ये एक कसीरुल जहती मंसूबा है जो पानी के बेहतर इंतज़ाम, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार की फराहमी और माहौलियाती बेहतरी को एक साथ लेकर चल रहा है। इस मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा मसनूई दरियाओं और नहरों की तामीर है। ये दरिया ऐसे इलाकों में बनाए जा रहे हैं जहां सूरज की रोशनी वाफिर मिकदार में मौजूद है और पानी के इंतज़ाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है। इन दरियाओं की साख्त और गहराई ख़ास तौर पर फ़िश फार्मिंग के लिए डिज़ाइन की गई है। मिसाल के तौर पर इन दरियाओं को खमदार शक्ल और मुख्तलिफ गहराइयों वाले हिस्सों में तकसीम किया जाता है ताकि मछलियों की मुख्तलिफ अक़साम को कुदरती रिहाइश जैसा माहौल मिल सके। पानी के ज़या को रोकने के लिए ज़मीन के नीचे ख़ास वाटरप्रूफ मटीरियल बिछाया जाता है जो पानी को जज़्ब होने से रोकता है और सतह आब को बरकरार रखने में मदद देता है। इस मटीरियल की ख़ास बात यह है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और आबी हयात के लिए किसी किस्म के नुकसानदेह असरात नहीं रखता। इसके साथ साथ पानी को रीसाइकिल करने के लिए जदीद फिल्ट्रेशन सिस्टम्स नस्ब किए गए हैं जो इस्तेमालशुदा पानी को साफ़ करके दोबारा आबी ज़खायर में वापस भेज देते हैं। यूं पानी का एक कतरा भी ज़ाया नहीं होता। इस तरीके से पानी की कमी वाले इलाकों में भी पायदार अंदाज में मछलियों की फार्मिंग मुमकिन हो रही है और ये एक ऐसा मॉडल है जिसे दुनिया के दूसरे खुश्क ममालिक भी अपना सकते हैं। ये दरअसल एक सहराई आबी इनकलाब है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। अब बात करते हैं मछलियों की फार्मिंग की। पाकिस्तान किसी आम मछली पर इन्हिसार नहीं कर रहा, बल्कि ऐसी अक़साम मुंतखब की गई हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनमें तिलापिया सबसे नुमाया है, जिसे वाटर चिकन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है और कम वसाइल में ज़्यादा पैदावार देती है। इसके अलावा कार्प की मुख्तलिफ अक़साम जैसे रोहू और मृगल भी शामिल हैं, जो अपने जायके और ग़िज़ाई अहमियत की वजह से आलमी सतह पर मकबूल हैं। दीगर तेज़ी से बढ़ने वाली मछलियां भी इस मंसूबे का हिस्सा हैं, जब कम वक्त में ज़्यादा वज़न हासिल करती हैं और इनकी अफजाइश नस्ल की शरह भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ जदीद बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है जो पानी को साफ़ रखने और मछलियों को कुदरती खुराक फराहम करने में मदद देती है। इस टेक्नोलॉजी में पानी के अंदर मौजूद नामियाती मादों और बैक्टीरिया को मछलियों की खुराक में तब्दील कर दिया जाता है, हत्ता कि मछलियों के फजले को भी दोबारा काबिले इस्तेमाल बना दिया जाता है। इससे न सिर्फ माहौल साफ रहता है, बल्कि फीड कॉस्ट भी कम हो जाती है और पूरा मंसूबा ज़्यादा इकोनॉमिकल बन जाता है।
یہ طریقہ پانی کے استعمال کو بھی کم کرتا ہے کیونکہ بار بار پانی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب ذرا تصور کریں کہ یہ ہوائی جہاز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی منصوبے کا حصہ ہیں۔ ان طیاروں کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں ننھی مچھلیاں یعنی فنگرلنگز ان مصنوعی دریاؤں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کم وقت میں بڑے پیمانے پر مچھلیوں کی آبادی بڑھانے میں انتہائی مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ ہوائی جہازوں کا استعمال خاص طور پر دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں